राम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 17 श्री मांडव्य जी। भक्तों, महात्मा मांडव्य जो थे, इनके शाप से साक्षात धर्मराज जो थे यानी यमराज जी, वे विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार कुछ चोरों ने बहुत सारा चोरी का माल मांडव्य ऋषि के आश्रम में रख दिया, और इसलिए रखा क्योंकि उनके पीछे कुछ राजा के पुरुष लगे थे, राजा के सिपाही लगे थे, और चोर भी वहीं छुप गए। आश्रम में मुनि रहते थे। मुनि ध्यान की अवस्था में थे। उनको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। लेकिन जब राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन प्रारंभ की तो चोरी का माल भी मिला और चोर भी मिल गए। फिर उनका संदेह मुनि के ऊपर बहुत अधिक हो गया कि उनको लगा कि भाई चोरों का साथ इन्होंने ही दिया है, तो इनको भी राजा के सन्मुख पेश किया जाए। राजा ने शूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया और बाकी चोर तो तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए जैसे ही शूली पर चढ़े। लेकिन महामुनि मांडव्य जी शूली के अग्रभाग पर बैठे हुए तप करते रहे। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए। जब तपोधन मुनि शूली पर बैठे हैं और वो भी जीवित हैं, ऐसा देखकर राज कर्मचारियों ने जब राजा को ये समाचार निवेदन किया तो राजा वहाँ तत्काल ही दौड़े आए। विविध प्रकार से अनुनय विनय करके अपराध के लिए क्षमा याचना की और मुनि को शूली से उतार दिया। शूल की किंचित अणी यानी उसका जो अग्रभाग था वो शरीर में प्रवेश हो गया था। वो निकालने पर भी, प्रयत्न करने पर भी नहीं निकला और उतना भाग काट देना पड़ा। यानी कि जो शूल का जो अग्रभाग था वो तो पेट में रह गया और उसका पिछला भाग काट देना पड़ा। अब तो वो इसी अवस्था में शरीर को अपने धारण करके, यानी कि जो शूल था वो शरीर के आर पार हो रखा है, और इसी अवस्था में शरीर धारण करके आगे चलकर इनका नाम पड़ गया अणिमांडव्य। जब ये धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए तो इन्होंने उलाहना देते हुए कहा, मैंने तो अनजाने में। तो जब ये धर्मराज जी के पास जाके उलाहना देने लगे कि मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया है कि जिसका फल भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ है, तो मुझे शीघ्र ही इसका रहस्य बताओ और फिर तो मेरी तपस्या का फल देखो। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने धर्मराज उन्होंने कहा कि आपने बाल्यावस्था में एक पतंगे के पुच्छ भाग में सीख को चुभो दिया था, उसी का ये फल मिला। तब ऋषि ने कहा कि एक तो मेरी बाल्यावस्था थी, दूसरा धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं था, और तुमने थोड़े से ही अपराध में मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया, तो मैं तो तुम्हें शाप दूंगा। धर्मराज जी डर गए। उन्होंने कहा, यदि आपने मुझे शाप ही देना है तो जो भी शाप देना है दे दीजिए, लेकिन ये मुझे तीन प्रकार के शरीर मत धारण करवाना। एक तो राजा का शरीर नहीं चाहिए, मुझे दासी पुत्र भी नहीं बनना है, और ना मुझे स्वपच जो है वो बनना है। मुनि तो क्रोध में ही थे। उन्होंने कहा, जाओ, तुम दासी पुत्र भी बनोगे, तुम राजा भी बनोगे, और तुम स्वपच भी बनोगे। इसी शाप के फलस्वरूप धर्मराज जो थे वो राजा युधिष्ठिर बने, राजा के रूप में। दासी के पुत्र में वो विदुर बने, और स्वपच भक्त के रूप में भी उन्होंने जन्म लेकर मुनि के शाप को सफल किया। भक्तों, आप सोचिए कि इस धरती पर रहने वाले महापुरुष इतने बड़े तपस्वी, इतने भक्त हो सकते हैं कि यदि वो अपनी पे आ जाए तो वो धर्मराज यानी यमराज को भी न छोड़े। इसलिए कभी भी हमें भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए,
कहते हैं कि भक्तों की निंदा का जो फल होता है वो ऐसे सर पे चढ़ता है जैसे कि हाथी का माथा इतना भारी आपके सिर पे बोझ हो गया हो, किसी ने हाथी का माथा आप पे रख दिया हो और आपका मस्तक कितना भारी हो जाए, और जब उतरता है ऐसे उतरता है जैसे एक चींटी की तरह उतरता है। और कैसे उतरता है? जब आप उसी भक्त से जिसके प्रति आपने अपराध किया हो, सोचा हो, उससे आप क्षमा मांग लो। भक्तों, अगले भाग में हम श्री विश्वामित्र जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।